हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, यह आरोप है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, कि आप छेड़खानी कर रहे हैं दिल्ली के साथ, आप चुनी हुई सरकार का पावर कट कर रहे हैं, आप उनके पर कतर रहे हैं, आप पिछले दरवाजे से उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं इस बिल को लाकर। जवाब दीजिए। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि यह तो कांग्रेस के उन संस्थापक नेताओं का विचार था जिनकी की ये कस्में खाते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक आईना दिखाया। या तो आज कांग्रेस कह दे कि नेहरू जी, सरदार पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब अम्बेडकर सब गलत थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम चुनी हुई सरकार के विरुद्ध हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, चुनी हुई सरकार का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनी हुई सरकार केंद्र है अथवा वो यूनियन टेरिटरी की विधानसभा है। यदि वो अपने को मानते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, वो भी चुने हुए हैं, उनका भी अधिकार है, पर केंद्र का अधिकार निश्चित रूप से उस चुनी हुई सरकार का अधिकार उस अधिकार से ऊपर है। और यह तो अंजना जी पूर्ण राज्य के संदर्भ में भी संविधान में व्यवस्था है। यदि किसी विषय के ऊपर किसी राज्य से पारित विधेयक और केंद्र से पारित विधेयक में मतभेद होगा तो केंद्र का विधेयक प्रिवेल करेगा। यह तो राज्य भी नहीं है, यह तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है। तो इसलिए चुनी हुई सरकार की यह बात करते हैं तो वास्तविकता तो यह है कि चुनी हुई सरकार की अवमानना करते हुए ये देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की अवमानना करते हैं। अच्छा, रही बात इसकी कि पावर की बात कहते हैं, तो आज तो गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। आखिर जिन लोगों को ये सार्वजनिक रूप से चोर, बेईमान जैसे अलंकरणों से वो विभूषित करते थे, आज उनके साथ किस लिए खड़े हैं? पावर के लिए नहीं खड़े हैं तो क्या सिद्धांत के लिए खड़े हैं, या सेवा के लिए खड़े हैं, या मूल्यों के लिए खड़े हैं? 100% सत्ता की राजनीति के लिए खड़े हैं। और दोनों के दिल में इतनी बड़ी गांठें पड़ी हैं कि कांग्रेस को लगता है कि पूरी सल्तनत तबाह दिल्ली की उन्होंने कर दी, पंजाब की पूरा जो राज्य था वो ले गए, गुजरात में सेंध लगा दिया, इसके बावजूद कांग्रेस को समर्थन करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस कितने आधे अधूरे मन से इनका साथ दे। सुधांशु जी, एक सेकंड, खबर आ रही है वो सुन लीजिए, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा और इस पर भी रिएक्शन दे दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है दिल्ली वालों को लाचार बनाने वाला ये बिल है। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री को, अमित शाह को संसद में बोलते सुना, दिल्ली वालों को गुलाम बना देगा ये बिल, लाचार बना देगा, इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा, अमित शाह के पास कोई वाजिब तर्क नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये दिल्ली वालों को लाचार बता देगा, कोई वाजिब तर्क नहीं था, फालतू बातें कर रहे थे, ये कह रहे हैं वो सीधा। सुधांशु जी, इस पर रिएक्ट कीजिए। देखिए, देश को भली भांति पता है कि कौन फालतू की बातें करता है। दिल्ली लाचार और बेबस तो तब से हो गई जब से कि इनकी पार्टी की सरकार आ गई। बाढ़ नियंत्रण अथॉरिटी की 2 वर्षों से बैठक नहीं हुई। याद करिए दिल्ली में सेकेंड वेव में क्या स्थिति थी, जबकि दिल्ली और मुंबई तो वो क्षेत्र हैं जहां भारत में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं। और ये उस समय याद करिए, लाचारी का आलम यह था कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई गई तो ये उतनी ऑक्सीजन ले नहीं पाए और टर्निंग टाइम इनके पास नहीं था, यानी कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे विचार से इन लोगों ने दिल्ली को असली लाचार बनाने का कार्य किया। और जो कि अमित शाह जी ने बोला भी, उन्होंने कहा हमारी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही 6-6 साल, जब विपक्ष में दूसरे की सरकार थी, इतनी लड़ाई कभी नहीं हुई, राजनीतिक विरोध हुआ, परंतु ये वो हैं जिनका कि लक्ष्य लड़ाई करना अधिक है, सेवा करना, सरकार चलाना, गंभीर राजनीति करना नहीं है। संजय जी, हमने तमाम हमले जो आज गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं वो 1 से लेकर 7 नंबर तक बनाए हैं, और मैं चाहती हूं कि उस पर आप सिलसिलेवार ढंग से जवाब दें, फिर आलोक जी के पास जाएंगे। जो हमला नंबर 1 उन्होंने किया, उसमें उन्होंने तमाम नियमों को और कौन से पैरा के तहत वो ये बिल पेश कर रहे हैं, आप जवाब दे दें। शीश महल वाले सीएम भी कहा, और अंत में यह आरोप लगा दिया कि बिल पास होने के बाद आप इंडिया में, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को आगाह किया कि आप उनके साथ नहीं रहेंगे। संजय जी।
देखिए, सबसे बड़ी तो खबर यह थी जो आपने नहीं दिखाया कि आज दोपहरिया में 2 बजे अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए। जिस नेहरू जी को पूरी की पूरी पार्टी गाली देती है, आरएसएस हो, बीजेपी हो, इनका काडर हो, वो दोपहरिया में 2 बजे जैसे सदन में गए, बोले हम तो नेहरूवादी हैं, नेहरू जी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे। अरे ऐसा आपका चरित्र पूरा देश देख रहा है। इस प्रकार का दोहरा चरित्र, दोपहरिया में 2 बजे आप नेहरूवादी हो जाते हैं और अटल जी को भूल जाते हैं। 2003 में आपकी सरकार पूर्ण राज्य बनाने का कानून संसद में लेके आई थी। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन लेके आया था? आडवाणी जी लेके आए थे। आडवाणी जी और अटल जी को भूल गए, नेहरू जी को याद कर रहे हैं। आज नेहरूवादी हो गए दोपहरिया में 2 बजे। उसके बाद क्या है? 93 में, 98 में, 2003 में, 2005 में, 2008 में, 2013 में, 2015 में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र हैं, 2014 के लोकसभा के चुनाव में, हर बार इन्होंने कहा दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए। मदन लाल खुराना जी ने कहा दिल्ली की सरकार सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं है, जान नहीं है इसमें। साहेब सिंह वर्मा जी ने कहा विधानसभा के अंदर कि हम एक खेत में फावड़ा चलाना बेहतर समझते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से। ये इनके नेताओं के बयान है। विजय गोयल जी हों, विजय मल्होत्रा जी हों, इनकी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो गोवा में हुई है, उसका प्रस्ताव उठा के देख लीजिए। हमेशा इन लोगों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की वकालत की। 25 साल से दिल्ली में हार रहे हैं, 25 साल से दिल्ली में हार रहे हैं। और केजरीवाल जी बहुत बुरे आदमी हैं, कोई काम नहीं किया तो 49 दिन के काम करने के बाद उनको 67 सीट मिली, 5 साल काम करने के बाद उनको 62 सीट मिली। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री। उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। पिछले 8 वर्षों से लगातार इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। और आप कह रहे हैं हम झगड़ालू हैं। कितने बड़े झगड़ालू हैं हम लोग। 49 विधायकों पे फर्जी मुकदमा करके जेल में डाला इन लोगों ने, बाद में कोर्ट से वो लोग बरी हुए। सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 दिल्ली के पुलिस वाले गए थे। हम लोग झगड़ालू हैं। दिल्ली के 2 मंत्रियों को, एक आदमी का 36 किलो वजन कम हो गया। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के 1 साल तक उनको जेल में सड़ाया इन लोगों ने। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को प्रचारित किया, 54 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। बाद में पता चला 11 लाख रुपए बैंक का, और जो उन्होंने 5 लाख रुपए की राशि में अपना एक फ्लैट जब पत्रकार थे बुक कराया था उसको, और एक फ्लैट और उसको जब्त कर लिया। कह रहे 54 करोड़ की। तो झूठ, फरेब, मक्कारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि ओसामा बिन लादेन जैसे अहिंसा पर उपदेश दे, ऐसा ही लगता है। 70,000 करोड़ का घोटाला भोपाल में पकड़ा देश के प्रधानमंत्री ने, और उसी व्यक्ति को सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, उसी को बुला के आलिंगन करके माला पहना के उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक को मंत्री बना दिया। और आप कैसे भ्रष्टाचार पे बोलते हैं? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को सजा हुई है बाकायदा रक्षा सौदे में रिश्वत लेने के मामले में। आप लोगों पे आरोप है शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का। घोटालेबाजी का तो आपका कीर्तिमान है। चले जाइए आसाम वाटर घोटाला, चले जाइए मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, चले जाइए कर्नाटका माइनिंग घोटाला, येदुरप्पा का, रेड्डी ब्रदर्स आपके ब्रदर्स। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ आप बिल लेके आए हैं। 239A। मैंने कल भी अंजना जी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं, सुधांशु जी को और अपने दर्शकों को पढ़ाइए, जिसमें 3 विषय छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कही
कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसफर पोस्टिंग एक चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए। ठीक है, ये साफ तौर पे लिखा है। ठीक है। 3 विषय आपके पास है, कानून बनाने का अधिकार आपके, और देखिए कितनी बारीकी से आपके दर्शकों को गलत जानकारी चली जाएगी, मैं बता दूं कितनी बारीकी से उन्होंने कहा, अरे भैया राज्य के विधेयक के बाद अगर केंद्र का विधेयक आ गया तो केंद्र का विधेयक प्रभावी होता है। आदरणीय सुधांशु जी, कृपा करके जो लोग आज तक देख रहे होंगे उनको सही जानकारी दीजिए। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है। स्टेट लिस्ट में सेंटर कोई छेड़छाड़ नहीं करता, सेंटर की लिस्ट में स्टेट कोई छेड़छाड़ नहीं करता। समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, और उस दशा में अगर केंद्र कोई कानून बनाता है ऐसी स्थिति में वो प्रभावी होता है। आपके सामने ये सारी बातें बताए बगैर घुमा के उन्होंने कह दिया अरे भाई बना सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है 239 में? ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? संजय जी, संविधान का संशोधन आप ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकते हैं क्या?